नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना से बगावत करते हुए अपना अलग गुट बनाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की और बागी गुट के विधायकों ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए सर्वसम्मति से शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत अब तक शिवसेना के पार्टी प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख के पद से हटाने का भी निर्णय लिया गया और उद्धव ठाकरे के स्थान पर शिवसेना के नए पार्टी प्रमुख के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चयन किया गया। ऐसे में अब शिंदे गुट वाली शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे हैं, वहीं विधायक दीपक केसरकर को शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विधायक तानाजी सावंत, यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटिल व उदय सामंत, इन 4 लोगों को शिवसेना में उपनेता बनाया गया है। जहां एक और विगत माह महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों द्वारा बगावत करते हुए राज्य की सत्ता को हासिल किया गया, वहीं अब शिवसेना के 18 में से 14 सांसद भी बगावत के रास्ते पर हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर संसद में नया गुट स्थापित कर सकते हैं। पता चला है कि सांसद राहुल शेवाले की शिवसेना के नए गुट नेता के तौर पर नियुक्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट का समर्थन किए जाने के चलते आज शिवसेना ने सांसद भावना गवली सहित यवतमाल के विधायक संजय राठौड़ तथा शिवसेना के वरिष्ठ नेता राम कदम को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शिरडी में देश विदेश से करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पहुंचकर साईं समाधि के दर्शन किए और इन 3 दिनों के दौरान साईं देवस्थान को 5 करोड़ 12 लाख रुपए का दान मिला, जिसमें सोने चांदी के आभूषण सहित हुंडी चिट्ठी और नगद धन राशि सहित चेक व डिमांड ड्राफ्ट का भी समावेश है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में सोमवार को एक यात्री बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार सभी 13 मुसाफिरों की मौत हो गई है, ऐसा अनुमान सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र के 4 लोगों का समावेश है। पता चला है कि इन 4 यात्रियों में मूर्तिजापुर निवासी अरवा मुर्तुजा बोहरा नामक व्यक्ति का भी समावेश है। जलगांव डिपो की यह बस इंदौर से अमलनेर होते हुए जलगांव की ओर अपनी वापसी की यात्रा पर थी, लेकिन खलघाट में नर्मदा पर बने पुल से गुजरते समय यह बस अनियंत्रित हो गई और रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। नदी में गिरने से पहले यह बस सबसे पहले एक चट्टान पर गिरी और उसके पुर्जे बिखर गए, फिर पलटी खाते हुए यह बस पानी में जा समाई। करीब 48 घंटे की राहत देने के बाद बीती शाम से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर सहित जिले में कई स्थानों पर एक बार फिर जल जमाव वाली स्थिति बन गई है और कई इलाकों के मकानों व दुकानों में बाढ़ व बारिश का पानी जा घुसा है। ऐसे में आम जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिले के सभी छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को खोल दिया गया है, जहां से बड़े पैमाने पर जल निकासी की जा रही है। इसके साथ ही पूर्णा, शाहनूर, सापन व चंद्रभागा जैसे 4 मध्यम प्रकल्पों के भी दरवाजों को खोलते हुए नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों के किनारे रहने वाले सभी क्षेत्रों में बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है। बीते 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश की वजह से जिले में अलग अलग स्थानों पर जल जमाव वाली स्थिति बन जाने और नदी नालों में पानी का जबरदस्त उफान रहने की वजह से लोग बाग जगह जगह पर फंसे हुए हैं और जिले में आपदा महकमे द्वारा राहत व बचाव दलों के जरिए अलग अलग स्थानों पर बाढ़ व बारिश में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत मोर्शी तहसील के 52, चांदूर बाजार तहसील के 10 और वलगांव में पेड़ी नदी के किनारे स्थित संत गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम में रहने वाले 30 नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।
लगातार हो रही बारिश की वजह से अमरावती शहर से जिले में कुल 43 मकान गिर गए, जो पहले काफी खस्ताहाल और जर्जर हो चुके थे। आज सुबह भाजी बाजार परिसर में मकान अपने आप ही तेज बारिश की वजह से ढह गया और उसके बगल में स्थित दूसरी पुरानी इमारत भी क्षतिग्रस्त होकर ढहने की कगार पर पहुंच गई, जिसे सुबह 6 से 7 बजे के बीच मनपा के तोड़ू दस्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरा दिया गया। इसके अलावा मोर्शी तहसील में 37, भातकुली में 4 व अचलपुर में 2 मकान तेज बारिश की वजह से ढह गए। भाजी बाजार ये परिसर में पुराने अमरावती में बजाज परिवार है, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है। उनकी इमारत आज सुबह गिरी। अम्बा माता, एकवीरा माता के आशीर्वाद से, गजानन महाराज के आशीर्वाद से कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है, भाग्यशाली है पुराने अमरावती के लोग, ऐसा मैं खास तौर से कहूँगा। बजाज जी की इमारत एक साइड है, बाजू में अग्रवाल जी की इमारत है। अग्रवाल जी की इमारत पूरी नीचे गिर गई और बजाज जी का भी पूरा शिकस्त है, वो भी गिरने को आया है। तो ये रास्ते से स्कूल के बच्चे जाते, बुजुर्ग लोग जाते, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई जीवित हानि नहीं हुई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ हुई। हमारे रविवार की शाम से शुरू हुई तेज बारिश की वजह से आज अमरावती शहर के कई इलाकों में सड़कों और गली मोहल्लों में तालाब जैसी स्थिति बनी दिखाई दी। बारिश का पानी सड़कों पर जगह जगह जमा हुआ था, जिसकी वजह से सड़कों से लोगों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। शहर के मच्छी सात व ऑटो गली परिसर में आज पूरा दिन जल जमाव की वजह से तालाब जैसी स्थिति बनी दिखाई दी। समूचे राज्य में नैसर्गिक आपदा की वजह से अब तक 110 लोगों की मौत हुई है और राज्य के 28 जिलों में बाढ़ ने भारी कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे के दौरान बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 69 लोग घायल हुए, 179 मवेशियों की मौत हुई और 275 गांवों में बाढ़ आने की वजह से 1368 घरों की आंशिक क्षति हुई है। गत रोज एक दिन के लिए अमरावती के निजी दौरे पर आए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही खापड़े बगीचा परिसर स्थित डॉक्टर अविनाश चौधरी के संकल्प हॉस्पिटल को भेंट दी, जहां पर रेडियो डायग्नोस्टिक व डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ व मुआयना करने के उपरांत उन्होंने स्थानीय मीडिया कर्मियों से विभिन्न विषयों पर संवाद साधा। और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमरावती से परतवाड़ा होते हुए धारणी जाने वाले रास्ते तथा परतवाड़ा से बैतूल की ओर जाने वाले राज्य मार्ग को आगामी समय में राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा दिया जाएगा। इस कार्य हेतु पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल उनसे 2 बार मिल चुके हैं और इस बारे में विधायक प्रवीण पोटे के लगातार प्रयास भी जारी हैं, जिसके चलते इस कार्य हेतु जल्द ही आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाएगा। अमरावती जिले के दौरे पर आए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने भी डॉक्टर चौधरी के संकल्प हॉस्पिटल में मुलाकात करते हुए पुष्पगुच्छ देकर भावपूर्ण स्वागत किया। इस समय वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप देशपांडे, विलास मराठे व चंदू सोचतिया तथा मराठी पत्रकार संघ के महासचिव प्रफुल्ल घावले उपस्थित थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अमरावती शाखा द्वारा भी गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का डॉक्टर चौधरी के संकल्प हॉस्पिटल में मुलाकात करते हुए भावपूर्ण सत्कार किया गया। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गत रोज एक दिवसीय अमरावती दौरे पर रहते समय अपने पारिवारिक मित्र व भाजपा के पार्टी पदाधिकारी रविंद्र खांडेकर के आवास पर सदिच्छा भेंट दी, जहां पर खांडेकर परिवार द्वारा केंद्रीय मंत्री गडकरी का भावपूर्ण स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने गत रोज राजधानी नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। इस समय सांसद बोंडे ने महामहिम कोश्यारी का पुष्पगुच्छ सौंपते हुए स्वागत किया और दोनों ही नेताओं के बीच महाराष्ट्र के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत हुई। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 19 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 137 हो गई, जिसमें से केवल 4 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 97 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 36 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं एक दिन के दौरान जिले में 15 लोग कोविड मुक्त भी हुए हैं। जिले में जहां एक और कॉलरा व डायरिया का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के प्रमुख सरकारी अस्पताल रहने वाले एल्विन अस्पताल के वार्डों में डायरिया व मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का इलाज करने वाले वार्ड नंबर 10 व 11 बंद रहने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी जिला शल्य चिकित्सक प्रमोद नरोने के मुताबिक पैरामेडिकल स्टाफ की कमी रहने की वजह से इन दोनों वार्डों को बंद रखा गया है। इस बारे में जिलाधीश पवनीत कौर का ध्यान दिलाए जाने पर उन्होंने आगामी 8 दिन के भीतर पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे जाने का आश्वासन दिया। बारिश का मौसम शुरू होते ही जिले में सर्पदंश के मामले भी बढ़ने लगते हैं। विगत 8 दिनों के दौरान अकेले इरविन अस्पताल में ही सर्पदंश के 12 मरीज इलाज के लिए दाखिल किए गए। इसी प्रकार इन दिनों कुत्ते के काटने से घायल हुए मरीजों का आंकड़ा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।
जिलाधीश पवनीत कौर ने आज अपने कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आवश्यक नियोजन करने के साथ ही बताया कि जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के 7 दुर्गम गांवों में बिजली पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा किया गया है और आगामी 27 जुलाई को उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अभियान अंतर्गत अमरावती व मोर्शी में पथनाट्य सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 जुलाई से 30 सितंबर तक निःशुल्क कोरोना प्रिकॉशन डोज अभियान चलाया जा रहा है। कोविड संक्रमण काल के दौरान शहर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक प्रीफैब अस्पताल की निर्मित की गई थी, लेकिन यह अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो पाया। इस बारे में आज जिलाधीश पवनीत कौर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक फायर एनओसी नहीं मिलने की वजह से यह अस्पताल शुरू नहीं हो पाया, लेकिन आगामी दिनों में इस अस्पताल को शुरू करते हुए यहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रभाग निहाय अंतिम वोटर लिस्ट की घोषणा का काम एक बार फिर अधर में लटक गया है। मनपा चुनाव विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई वोटर लिस्ट में ढेरों खामियां पाए जाने से निर्वाचन आयोग ने मनपा चुनाव विभाग को वोटर लिस्ट की खामियां सुधारने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद चुनाव विभाग द्वारा वोटर लिस्ट में पाई गई खामियों को सुधारने का काम किया जा रहा है, जिसे जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आशा वर्कर व गट प्रवर्तक संगठन ने जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान जारी किए गए जोखिम भत्ते को जारी रखा जाए और वेतन का नियमित भुगतान भी किया जाए। रेल रोको कृति समिति ने रेलवे मंत्रालय व डीआरएम चांदू रेलवे के स्टेशन प्रबंधक के जरिए ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कोरोना व लॉकडाउन से पहले चांदू रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस हमेशा ही रुका करती थी। अनलॉक होने के बाद 12 जुलाई से यह रेलगाड़ी शुरू की गई, लेकिन इसे चांदू रेलवे में स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा है, अतः जल्द से जल्द इस स्टेशन पर इस ट्रेन को स्टॉपेज दिया जाए। रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर, नानक नगर, सहकार नगर, माधव नगर व सिद्धिविनायक कॉलोनी में 162 सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। समाज सेवी आशीष लुल्ला की संकल्पना से यह निर्णय साकार किया जाएगा, जिसे लेकर सिंधी हिंदी हाई स्कूल में एक बैठक आयोजित की गई थी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में कुल 8 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पहला हादसा बीती रात परतवाड़ा बैतूल मार्ग पर हुआ, जब परतवाड़ा के बहिरम मार्ग पर स्थित एक प्रतिष्ठान में काम करने वाले 5 मजदूरों को लेकर कार चालक उन्हें घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में इस कार ने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार युवक के साथ ही कार में सवार कुल 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं दूसरा हादसा सिंबोरा बांध से डबरगांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चिचखेड़ फाटे के पास बीती शाम घटित हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक ने डबरगांव की ओर जा रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी और दुपहिया पर सवार डबरगांव निवासी मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। शिरजगांव में बीते 12 जुलाई को साक्षी नेवारे नामक 19 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था। इस युवती की 6 जुलाई को शादी होने वाली थी और शादी से ठीक एक दिन पहले 5 जुलाई को यह युवती अकस्मात लापता हो गई थी। पुलिस द्वारा पहले से आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी ने उनकी बेटी को मौत के घाट उतारकर कुएं में फेंक दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि साक्षी का गांव में ही रहने वाले महेश खाजोने नामक युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और साक्षी का विवाह किसी अन्य युवक के साथ तय हुआ था। इस बात से चिढ़कर महेश ने साक्षी को 5 जुलाई के तड़के मिलने के लिए बुलाया था और उससे वाद विवाद करते हुए उसे कुएं में धकेल दिया, जिससे साक्षी की मौत हो गई। शिरजगांव पुलिस ने महेश खाजोने सहित अक्षय सोनोने नामक युवक को अपनी हिरासत में लिया है। बीती रात अकोला के अटल बिहारी वाजपेयी उड़ान पुल से जा रहे मोटरसाइकिल सवार को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में वेदांत तायडे नामक बाइक सवार उड़ान पुल से नीचे जा गिरा, जिसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं शिवरत्न शर्मा नामक दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मोर्शी स्थित जिनिंग फैक्ट्री के खुले मैदान में बारिश का पानी जमा हुए गहरे गड्ढे में 26 वर्षीय मानसिक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। यह घटना कल रविवार 17 जुलाई की सुबह 9 बजे उजागर हुई। शिवनी रसूलापुर निवासी प्रसन्न मारवाड़ी नामक 7 वर्षीय मूक बधिर बालक को विगत 15 जुलाई के दिन झोपड़ी में सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पता चला है कि सांप को काटने के बाद इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया था। तब तक उसकी हालत गंभीर नहीं थी, लेकिन इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर अस्पताल से पैदल वापस अपने घर लौट रहे 22 वर्षीय गौरव पेढ़ेकर नामक युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वर्धा जिले के कारंजा घाड़गे मार्ग पर स्थित भोजन के बाद इवनिंग वॉक के लिए गए दंपति को वन विभाग के वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी बाल बाल बच गई। अकोला के वारी हनुमान स्थित मामा भांजे डोह में हेवरखेड़ निवासी अनिल दमधर नामक युवक की डूबकर मौत हो जाने की घटना 17 जुलाई को उजागर हुई। 2 माह में इस डोह में मौत हो जाने की ये 5वीं घटना है। पुसद शहर पुलिस थाना क्षेत्र के गौली लेआउट परिसर में दोस्त ने ही दोस्त का गला काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल नयन राठौड़ पर नागपुर में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने देव शिराय में नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।
मुर्शी अमरावती मार्ग के तलनी फाटे के पास दो मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में नेरपिंगलाई निवासी सचिन जोड़क की मौके पर मौत हो गई, वहीं रमेश उइगे नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परतवाड़ा पुलिस ने रविवार को हनवतखेड़ा खेत परिसर स्थित गुरुकृपा फार्म हाउस में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8,27,930 रुपए का माल बरामद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।